Hello friends, welcome to Akmal classes. Today we will start 1.1 chapter Nationalism in India, class 10 CBSE, the idea of Satyagraha. Let's start. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought fought for the racist regime. महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया, महात्मा गांधी जो इंडिया में आए थे, ठीक है, 1915 में, ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो साउथ अफ्रीका से आए थे, एक वॉर लड़के सक्सेसफुल हुआ था। वॉर नहीं, क्या हुआ था यहाँ पे देखते हैं। द racist regime which with a novel method of mass agitation, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सक्सेसफुली जो कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने उस पर सक्सेसफुल हो गए थे। उनके अगेंस्ट से उन्होंने लड़ा था। कैसे लड़ा था? मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन क्या है? मास एजिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा पीपल एक साथ आ रहे हैं, और एजिटेशन मतलब अगेंस्ट किसके? रेसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट। एक ऐसा ही मूवमेंट हुआ था, ठीक है, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसे उन्होंने क्या बोला, किन्होंने? महात्मा गांधी ने क्या बोला? सत्याग्रह बोला, ठीक है। दोबारा यहाँ से देखते हैं कि जो आइडिया है सत्याग्रह का, ये है 1.1, और महात्मा गांधी जनवरी में आए थे इंडिया में 1915 में। और जो मतलब उन्होंने इंडिया में आके, और हम जानते हैं कि इसमें बताया गया है कि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी किसके खिलाफ? रेशियल डिजाइन के खिलाफ। जो मतलब कलर स्किन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। और उन्होंने कैसे वो किस मेथड मतलब कैसे वो जीता? मास एजिटेशन से, ठीक है, विच ही कॉल द सत्याग्रह। गांधी जी ने उन्होंने क्या बोला? सत्याग्रह, ठीक है। अब देखते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जो आइडिया है सत्याग्रह का, emphasize the power of truth and need to search for truth। जो सोच है, जो आइडिया है सत्याग्रह का, वो क्या एम्फेसिस मतलब बढ़ाता है? पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जो पावर है, सच्चाई की ताकत बढ़ाता है। एंड नीड और ज़रूरत देता है टू सर्च फॉर ट्रूथ, कि ज़रूरी समझता है कि सच्चाई को ढूंढो, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। जो आइडिया है सत्याग्रह का, वो बढ़ाता है सच्चाई का पावर, सच्चाई की शक्ति बढ़ाता है, और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और ज़रूरत देता है, ज़रूरत बताता है, बिल्कुल ज़रूरी बताता है। नीड ज़रूरत है सच्चाई को ढूंढने की। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary to fight the oppressor। ये बताता है कि यदि cause was true, यदि कारण सच्चा है, if the struggle was against injustice, अगर स्ट्रगल जो है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, then the physical force not necessary। अब तुम्हारा फिजिकल फोर्स मतलब खुद फिजिकल फोर्स जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है ऑप्रेस करने के लिए, फाइट द ऑप्रेसर, कि द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है टू फाइट द ऑप्रेसर, लड़ाई करे ऑप्रेसर से, ठीक है। विदाउट सीकिंग,
without seeking vengeance or being aggressive. A satyagrahi could win the battle through a non-violence, बिना किसी वेनेजेंस और हम इसको बोल सकते हैं बीइंग अग्रेसिव, बिना किसी अग्रेसिव के। असत्याग्रह कुड विन द बैटल, सत्याग्रह को जीता जा सकता है, सत्य की लड़ाई को जीता जा सकता है एक नॉन वायलेंस के लिए, नॉन वायलेंस से मतलब बिना किसी शोर के, एक शांति से हम सत्याग्रह को जीत सकते, सच्चाई के लड़ाई को जीत सकते बिना किसी शोर के, मतलब बिना किसी इतना हंगामा नहीं मचाए, ऐसे आराम से शांति से जीत सकते नॉन वायलेंस से। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर, ये हम कर सकते हैं अपीलिंग टू कॉन्शियंस ऑफ ऑप्रेसर, ऑप्रेसर से अपील करके। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ, पीपल है जिसमें इंक्लूड है ऑप्रेसर, ठीक है, उसको हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ, उसको भी सच्चाई को देखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, इसके अलावा ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, इसके अलावा वो मतलब फोर्स से एक्सेप्ट तो कर सकता है सच्चाई को वायलेंस के तरीके से। बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल से, कौन सा स्ट्रगल, नॉन वायलेंस स्ट्रगल, ठीक है, ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, कि इस स्ट्रगल से नॉन वायलेंस जो स्ट्रगल है, ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेट ट्रायम्फ, जो सच्चाई है वो पूरा बांध देगा जीत को, ठीक है। महात्मा गांधी बिलीव करते थे दैट इज धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि दिस इज धर्मा, इनको ये महात्मा गांधी ने बोला कि एक धर्मा है, ठीक है, ऑफ नॉन वायलेंस, बिना किसी शोर शराबे का, कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, ऑल इंडियन को यूनाइट कर सकता है ये कौन, नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, ये गांधी जी का मानना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। आफ्टर द अराइविंग इन इंडिया, इंडिया में आने के बाद, कौन, गांधी जी, इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, ठीक है, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है, उन्होंने इस मूवमेंट को अलग अलग प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज किया। इन 1917 ही ट्रेवल्ड to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1917 में वह गए कहाँ पे, चंपारण, जो बिहार में है, ठीक है, चंपारण इन बिहार, टू इंस्पायर, ये बताने, पीजेंट्स, किसानों को, टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो प्लांटेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करे, पीजेंट्स को इंस्पायर करने गए थे, कौन, गांधी जी। 1917 में, कब गए, 1917 में, 1917 में, कहाँ पे गए वो, चंपारण इन बिहार, किस लिए गए, इंस्पायर द पीजेंट्स को इंस्पायर करने के लिए कि वो स्ट्रगल करे अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन 1917, 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, 1917 में ही उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह
ठीक है। टू सपोर्ट द पीजेंट्स, पीजेंट्स को सपोर्ट देने के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, एक खेड़ा है डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, पीजेंट्स को उसमें सपोर्ट मिली, उन्होंने ये वाला एक मूवमेंट करा। अफेक्टेड बाय अ क्रॉप फेलियर एंड plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection to be relaxed। जो क्रॉप फेलियर से अफेक्ट हुए थे एंड जो प्लेग्यू एपिडेमिक हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से जो पीजेंट से खेड़ा के कुडंट पे द रेन्यू, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे एंड वो डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे थे किस चीज़ के लिए, रेन्यू, उनको पैसे मिली, कलेक्शन टू बी रिलैक्स, रिलैक्स मतलब उनको एक पैसा मिले राहत का, जिससे उनका जो फेल हो गया था क्रॉप ये सब, ठीक है। उसके बाद 1980 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट। 1918 में महात्मा गांधी कहाँ गए, अहमदाबाद, ठीक है। अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर, 1948 में महात्मा गांधी गए अहमदाबाद, किस लिए, टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने, मतलब इसमें भी सत्य के लिए वो गए थे, ठीक है, मूवमेंट जो था सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने उसमें क्या करा, अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर के आगे, मतलब उनके साथ गए, कॉटन मिल वर्कर के साथ, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने। So this is a video of Satyagraha, idea of Satyagraha by the Mahatma Gandhi, and next video we will start the Rowlatt Act. So till then, please watch our video and subscribe our channel. Thank you.